निश्चित रूप से वनवासी बंधुओं का कल्याण हो सकता है, उनकी बेहतरी के लिए कार्य हो सकता है। हमारे बीच श्री वेद प्रकाश गोयल जी और डॉक्टर अनिल दोवन जी पहुंच चुके हैं। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बच्चे जो हैं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा पर आधारित नाटिका के लिए तैयार हैं, सेवा भारती के बच्चे। तो मैं आग्रह करूंगा बच्चों से कि मंच पर आ जाएं और एक बेहतरीन बेजोड़ प्रस्तुति कि आखिर बिरसा मुंडा का व्यक्तित्व कैसा था, कृतित्व कैसा था, वो किस तरह से काम करते थे, उनकी सोच क्या थी, वो सब कुछ हमें इस संक्षिप्त नाटिका में देखने का अवसर मिलेगा। तो बच्चों से आग्रह है कि आ जाएं। सभी अधिकारीगण, प्रभुजन, देवियों, सज्जनों, बंधुओं, भगिनियों, मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और क्योंकि जनजाति जो क्षेत्र है वहाँ पे वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा जो कार्य किया गया और उसी की वजह से जो भगवान बिरसा मुंडा जी ने एक संदेश दिया था कि हम सब एक है, और उसी को उन वनवासी क्षेत्र में रहने वाले सभी हमारे वनवासी बंधुओं ने काफ़ी अपना योगदान दिया है इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान। लेकिन जैसा भी आदरणीय जय भगवान जी ने भी कहा और बाद में हमें मार्गदर्शन मिलने वाला है आदरणीय डाकचंद जी का, कि शायद कहीं न कहीं हमारे इतिहास में, हमारे पठन पाठन में वो चीज़ें लिखी ही नहीं गई, इसलिए उनका याद करना काफ़ी कठिन है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जब भी होता है तो यहाँ पे हम सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, छात्र भी हैं, हम सब लोगों का ये कर्तव्य बनता है। तो उनका जो योगदान है, 10 से 25 वर्ष कोई आयु नहीं होती, उस समय पे ये देख पाना कि ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है, हमारे साथ अन्याय है, उसको पहचानना, धर्म परिवर्तन कैसे कराया जाता है, क्योंकि उस समय आप आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर थे। लेकिन एक बात बड़ी पता लगती है कि कभी मानसिक दृष्टि से हम कमजोर नहीं हैं। और ये उनकी जीवनियाँ, उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ से साफ नजर आता है कि 10 साल की आयु में मिशनरी स्कूल में जाने का मौका मिला, लेकिन जब वहाँ पे अन्याय देखा, जितने भी जनजाति के छात्र थे उनके धर्मांतरण की बात की गई, उसको देखते हुए मन में आया कि हमें कुछ करना चाहिए और उसी आंदोलन को शुरू किया। और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें कि जब हम ऐसे कालखंड में रह रहे थे जब आदिवासियों को, जनजातीय क्षेत्रों को, जनजातियों को वन, जंगल और जमीन से दूर किया गया, उनका जो अधिकार था जमीन के ऊपर वो छीनने की बात हुई, तब उन्होंने ये नारा दिया था कि हम सब भारतवासी हैं और हमारा राज है। इस नारे के साथ ही उन्होंने जब ये नारा दिया, एकत्रित हुए सब जनजाति के लोग, और इसीलिए बड़ी अल्पायु में 25 वर्ष की आयु में ही उनको ऐसी परिस्थितियों में जाना पड़ा। और तभी वहाँ जितना भी जनजाति क्षेत्र था आज भी उनको अवतरित भगवान के रूप में वो मानते हैं और वास्तव में ही वो अनुकरणीय है। वो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम सबको मिलकर जो उनके दिखाए हुए रास्ते, क्या उनका जो बलिदान है,
उसको जब हम कभी याद करें, आज तो हम साधन संपन्न हैं हर दृष्टि से, लेकिन उस समय तो उनके पास चाहे धन का अभाव हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता हो, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन जब भी वो अपनी संस्कृति को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने आध्यात्मिक मूल्यों को बरकरार रख पाए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि आज ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, ऐसे वीरों को, ऐसे योद्धाओं को याद करना ही नहीं बनता, बल्कि उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और क्योंकि भगवान मुंडा जी भारत के प्रथम जनजातीय क्रांतिकारी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे, और वो समानता और न्याय के प्रबल समर्थक थे। और इसीलिए उन्होंने उस अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी, और लड़ते हुए निश्चित रूप से अपने प्राणों की आहुति जरूर देनी पड़ी, लेकिन एक संदेश सबके लिए छोड़ गए, और वो कहा कि हम सबका खून कोई थी, हम सब हिंदू हैं, हम वहीं से निकले हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन मूल्यों पे फक्र होना चाहिए, उस पर गौरव का एहसास होना चाहिए, और वो जब जब रहा है समाज आगे बढ़ा है। आज भी सबसे बड़ी चुनौती हम सब लोगों के सामने है कि हमें अपने पाठ्यक्रम में, अपने जीवन में ऐसे योद्धाओं को, ऐसे वीरों को, उनकी जीवनियों को पढ़ना भी चाहिए, उससे शिक्षा भी लेनी चाहिए, ताकि समाज में आज भी कुछ इस तरह की जो बातें चलती हैं उनको दूर करने का एक ही तरीका है, और हम संगठित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे हर व्यक्ति को, किसी को अध्यात्म का काम करना है, किसी को प्रचार प्रसार का कार्य करना है, इसमें देश की सेवा भी करना है, लेकिन वो भाव तो बना रहना चाहिए। और वो भाव कभी बन सकता है कि जब हम सब मिलकर इस देश को हम समृद्ध के साथ साथ महान भी बनाएं, उसमें सभी की आवश्यकता है। समृद्धता तो आ जाती है, लेकिन इसकी महानता हमारे जीवन मूल्यों में छुपी है, उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसी कुछ कुरीतियाँ समाज में हम लोग देख भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने देश की सुरक्षा के संवर्धन के लिए सामूहिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उस तरफ बढ़ना चाहिए। यही भगवान मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष पे सच्ची, हम कहेंगे, श्रद्धांजलि भी होगी, उनको याद करना भी होगा, और उनके मार्ग पे चलने का एक प्रयास भी होगा। मैं ये शब्द आपके सामने रखना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि कहीं ना कहीं वनवासी कल्याण आश्रम के लिए हमें वहाँ पे कहीं मंदिर बनाना है, कुछ सेवाएं भी करनी है, तो इस पूरे कार्यक्रम के 21,000 रुपये अपने बहुत ही गौरव का विषय है कि सामने बैनर पे लिखा है जनजाति गौरव दिवस। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा बहुत आज मीडिया के माध्यम से जानकारी आई है। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म होता है। केवल 25 वर्ष उनका जीवन काल रहता है। 1900 में उनको जो है रांची जेल में जहर देकर के मार दिया था। तो 25 वर्ष में उन्होंने जनजातीय समाज के लिए इतना काम किया कि उनको धरती का आभा, यानी धरती का भगवान, ऐसा एक सम्मान मिला। घोर गरीबी थी, घर में खाने तक की नौबत थी। तो प्रारंभ में यहाँ तक स्थिति थी कि मामा के यहाँ भेज दिया गया। भेड़ बकरी चराते थे, और भेड़ बकरी चराते चराते बंसुरी अच्छी बजा लेते थे। उसकी धुन में इतने खो जाते थे कि बाघ आकर के और भेड़ बकरी को उठा के ले जाता था। एक बार